नमस्कार दोस्तों, मेरे बैंकिंग नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। सो प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहिएगा। इसके अंदर जितने अपने यूट्यूबर भाई हैं हमारे, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि आपकी बहुत मेहनत की कमाई होती है। एक यूट्यूब वीडियो बनाने में कितनी मेहनत होती है, अब मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी धीरे-धीरे स्टार्ट करने लगा हूँ यूट्यूब। तो इतनी मेहनत की कमाई में जब आपका यूट्यूब से पेमेंट आता है इंडिया में, तो आपको बैंक बहुत ज़्यादा भारी चार्ज ले रहा है। हर बैंक चार्ज लेती है, तो उस चार्ज को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसकी अवेयरनेस कैसे हम अपने यूट्यूबर भाइयों में भेज सकते हैं, इसके लिए ये वीडियो बनाया है मैंने। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, अब देखिए, आपके पास जो यूट्यूब से पेमेंट आता है वो डॉलर में आता है, और इंडिया में जिस बैंक में आपका खाता है वहाँ पे आपका ईमेल आता है और इंटीमेट हो जाता है कि आपका पेमेंट आया है। पेमेंट आने के बाद बहुत सारे बैंक में क्या होता है, बैंकर बोलता है कि भाई आप खुद से सेटल कर लो। अगर आप खुद से सेटल करते हैं, तो अब याद रखिए, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। अगर आप खुद से सेटल करते हैं तो बैंक के रैक रेट पे आपका सेटल हो जाता है। रैक रेट क्या होता है? बैंक एक कमीशन लेता है आपके यूट्यूब पेमेंट पे। पैसा आपका है, लेकिन बैंक आपको डॉलर से रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए कमीशन लेता है, जो कि कमीशन बैंकों का 1-1, 2-2 रुपये तक है। तो आपने बहुत सारे यूट्यूबर भाइयों ने अपना बैंक से पता भी नहीं किया होगा कि वो कितना कमीशन ले रहा है उसके पेमेंट पे। सो प्लीज़ भाइयों, आप अगर आपके पास यूट्यूब से पेमेंट आती है, आपका मेल आ जाता है, बैंकर बोलता है भैया आप सेटल कर लो, आप जाते हो पोर्टल पे और सेटल कर लेते हो। और किसी का प्राइवेट बैंक में अकाउंट है तो डायरेक्ट जाके आप सेटल कर लेते हो, पैसे आधे घंटे में आ जाता है, आप बोलते हो कि भैया हमारी पेमेंट तो फटाफट आ गया। लेकिन इस पर बैंक ने आपसे कितना चार्ज लिया है वो कभी आपने नहीं देखा है। आपके पास इनवॉइस आता होगा बैंक से, आपको इग्नोर कर, क्योंकि यूट्यूबर भाइयों के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो उस पे बैंक के पीछे लगा रहे देखे थे। तो मैं भाइयों, आज मैं इस वीडियो में यही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जभी भी आपका पेमेंट आए, या आपका किसी बैंक में पेमेंट आ रहा है, तो प्लीज़ आप उस बैंक से पता करें कि आप कितना कमीशन चार्ज करते हो हमारे ट्रांजैक्शन पे। और इसके अंदर क्या है कि अगर आप प्राइवेट बैंक में जाते हो तो वहाँ पे आपको एक आरएम मैप होता है, ट्रेड आरएम मैप होता है, जो फॉरेन ट्रांजैक्शन में डील करता है। तो उस आरएम से आप नेगोशिएशन कर सकते हो कमीशन के ऊपर। अगर मान लो कि अगर किसी बैंक में आपका यूट्यूब से पेमेंट आता है, आप उसमें लाखों रुपए रखते हो, क्योंकि यूट्यूबर भाई बंधुओं का खर्चा ज़्यादा कम ही होता है, ज़्यादा होता नहीं है। कभी-कभी खर्च होते हैं, अगर नए यूट्यूबर है तो अपने एक्सपेंचर में खर्चा करते हैं, बड़े यूट्यूबर है तो उसके पैसे पड़े होते हैं। अगर आप बड़े यूट्यूबर हो, आपके पैसे करोड़ों में पड़े हुए हैं, लाखों में पड़े हुए हैं, तो आप बैंक को कमीशन नहीं भी दे सकते हो। आप बैंक को बोलोगे कि आपके पास इतना पैसा है हमारा, तो हम कमीशन क्यों दें? तो आप चाहो तो 1-1, 2-2% कमीशन के बजाय अगर आप चाहो तो 5-10 पैसे में भी करवा सकते हो अपना रेमिटेंस सेटल। सो प्लीज़, अगर अगर आपके पास अगर कोई रेमिटेंस आता है नेक्स्ट, क्योंकि यूट्यूब में मोस्टली पेमेंट 18 टू 20 एवरी मंथ आ जाता है। तो आपको उस डेट को, जैसे आपके पास यूट्यूब से पेमेंट आता है, आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर मैनेजर से कंसल्ट करिए। आपका सरकारी बैंक में है तो ब्रांच मैनेजर से आप कंसल्ट करिए कि आप कमीशन क्या लेते हो। आप लोएस्ट कमीशन पे नेगोशिएट करिए, नहीं तो उनको आप बोले कि अगर आप कमीशन कम नहीं करेंगे तो आप बैंक स्विच कर सकते हो। आप यूट्यूब के थ्रू जो आपका एडसेंट में अकाउंट है वो कभी भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। आपको जहाँ जो बेटर रेट दे वहाँ आप जाइए। मोस्टली मैं प्रेफ़र करूँगा आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक को। आप अगर आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे आपको आरएम मैप होता है, और ये मोस्टली इंडियन बैंक है जो कि अपने कस्टमर प्रोफाइल के बेस पे काम करते हैं। ये बैंक में अगर आप वहाँ के ब्रांच मैनेजर से, अपने रिलेशनशिप मैनेजर से अगर आप बात करते हैं, तो आपका कमीशन वो कम से कम कर देंगे, क्योंकि आप उस अकाउंट में पैसे रखते हो और वो कभी भी अपने कस्टमर को लूज़ नहीं करना चाहते हैं। अगर आप नेशनलाइज़ बैंक में हैं, किसी रूरल एरियाज़ में हैं, तो उस बैंक के आप कस्टमर केयर से बात करिए। उस बैंक के ब्रांच में, देखिए यूट्यूबर भाइयों के पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो जाए ब्रांच विज़िट करे। तो इसके लिए क्या है, आप अपने कस्टमर केयर से बात करके कंप्लेन भी रेज़ कर सकते हो, भी क्या चार्जेज़ है, मिनिमम चार्जेज़ क्या रह सकते हैं। ये तो हो गई है। आपका जो स्विफ्ट कोड है, स्विफ्ट कोड आप डालिए अकाउंट में, और नहीं है तो आप अपने ब्रांच से, किसी भी बैंक का एक नॉर्मल स्विफ्ट कोड होता है जो कि फॉरेन रेमिटेंस के लिए चाहिए होता है। वो बैंक के अकॉर्डिंग होता है, हर बैंक का अलग-अलग होता है स्विफ्ट कोड। तो स्विफ्ट कोड के द्वारा ये अपना जो ऑनलाइन रेमिटेंस है वो आता है यहाँ पे। तो आप स्विफ्ट कोड भी आप अपने बैंकर से लीजिए और डालिए। अगर आप नए यूट्यूबर है तो स्विफ्ट कोड आप ब्रांच मैनेजर से या कोई कंसर्न पर्सन से जाके आप ले
आप किसी पर्सन से आप ना ले लें। और ऑनलाइन प्लीज़ आप ऑनलाइन स्विफ्ट कोड सर्च ना करें, और क्योंकि स्विफ्ट कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बैंक स्पेसिफिक होता है। और अगर आपका गूगल में अगर यूट्यूब से अगर पुराना पेमेंट आ रहा है, तो आप प्लीज़ अपना कमीशन ज़रूर चेक करें कि क्या कमीशन है, नहीं है, क्या कमीशन ले रहा है बैंक। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मान लो कि आपका अगर यूट्यूब से पेमेंट आपके पास 18 को 16 को आ गया है, तो आप अगर डॉलर का रेट कम है, तो आप अपने अकाउंट में पैसे कन्वर्ट नहीं करा सकते, होल्ड रख सकते हो। आप चाहे तो डॉलर के रेट अगर आगे पीछे हो रहा है, लोएस्ट चल रहे हैं, जब हाईएस्ट हो जाएगा उस दिन आप सेटल कराओ। इससे भी आप बहुत अच्छे पैसे आप सेव कर सकते हो, क्योंकि आपकी बहुत मेहनत की कमाई है। यूट्यूब पे वीडियो बनाना आसान नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई यूट्यूब पे वीडियो आसान से बन जाती है, बहुत मुश्किल से बनता है, और बहुत सारा क्रिएटिविटी लगता है। कंटेंट की तलाश में लोग कहाँ से कहाँ कहाँ घूमते हैं। सो यूट्यूबर भाइयों के लिए बहुत सजेशन है। मैं तो बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, बट मैंने देखा, मैंने सारी वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि ये मेरा जो 15 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है वो अपने यूट्यूबर भाइयों से शेयर करूं। और एक चीज़ और भाइयों, अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं, तो अगर आप छोटे यूट्यूबर है, छोटे पेमेंट आ रहा है, तो आप इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खुलवाइए, सेविंग अकाउंट में पेमेंट मत लीजिए। इंडिविजुअल करेंट अकाउंट में आपको डॉक्यूमेंट भी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड दीजिए, या आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी आप डॉक्यूमेंट दे करके अकाउंट खुलवा सकते हैं। करेंट अकाउंट में आप पैसे लीजिए। अगर आपका थोड़ा ज़्यादा पेमेंट आने लगता है, तो प्लीज़ आप प्रोप्राइटरशिप प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जीएसटी लीजिए प्लीज़ इसमें, और जीएसटी फाइल कीजिए, क्यों कल के डेट में कुछ इशू ना आ जाए। तो इसके लिए अकाउंट ओपनिंग के लिए यही है। आप छोटे यूट्यूबर है तो प्लीज़ इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खुलवाएं। बड़े यूट्यूबर है तो आप प्रोप्राइटरशिप बना सकते हैं, या आप अपने ग्रुप को मिला करके आप प्राइवेट लिमिटेड भी खोल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप खाता खुलवाइए। भाइयों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे भी चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मैं भी आपकी तरह यूट्यूबर बनूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।